जब एक भाई अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा हो जाए, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया को जहन्नम बनने से बचा सके, तो क्या होता है। वेलकम टू फिल्मी स्टोरी बॉक्स। मैं हूं रफत रियाज। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के एनिमे सीरीज डेविल मे क्राई के सीजन 1 की एंडिंग के बारे में। ये एंडिंग सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये शुरुआत थी एक ऐसे नए युग की जहां इंसान डीमन से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। आज मैं एनिमे की स्टोरी के साथ साथ गेम्स और कॉमिक्स के वो राज भी खोलूंगी जो शायद आपने मिस कर दिए हो। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। कहानी के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि व्हाइट रैबिट का एक ही मकसद है, अर्थ और हेल यानी मकई के बीच की उस दीवार को तोड़ना जो 2000 साल पहले स्पार्डा ने बनाई थी। इस बैरियर को तोड़ने के लिए उसे 4 चीजें चाहिए थीं: स्पार्डा की तलवार, एमुलेट के 2 हिस्से और सबसे जरूरी डेंटे और उसके भाई वर्जिल का खून। यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। गेम में एमुलेट कोई मशीन की चाबी नहीं, बल्कि डेंटे और वर्जिल की माँ ईवा की निशानी है। गेम्स में इस एमुलेट की इम्पोर्टेंस दोनों भाइयों की आपसी दुश्मनी और उनके डैड की लेगेसी से जोड़ा गया है, जबकि एनीमे में इसे एक पोर्टल टूल की तरह दिखाया गया है। एनीमे में व्हाइट रैबिट के पास सब कुछ था, बस डेंटे का खून चाहिए था। मैरी जो एक मर्सनरी है, वो डेंटे की हिफाजत कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर डेंटे का खून उस मशीन में गिरा तो धरती पर तबाही मच जाएगी। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब व्हाइट रैबिट ने अपनी पूरी डीमन आर्मी डेंटे और मैरी के पीछे लगा दी। डेंटे के पास कोई चारा नहीं था सिवाय उस डीमन से लड़ने के। लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरी बिल्डिंग दहशत में थी। जब डीमंस मारे गए और लगा कि व्हाइट रैबिट मर चुका है, तब एंट्री होती है वाइस प्रेसिडेंट बेन्स और उसकी टीम डार्कॉम की। बेन्स को देखकर लगता है कि वो हीरो है, लेकिन वो मैरी को अप्रिशिएट करने की बजाय उसे नीचा दिखाने लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे वो एमुलेट को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही। डेंटे जो शुरू से ही लोगों को पहचानने में माहिर है, वो समझ जाता है कि बेन्स के दिल में कुछ तो जरूर है, कुछ काला। इसलिए वो बेन्स से झूठ बोलता है कि एमुलेट व्हाइट रैबिट ले गया, जबकि वो एमुलेट डेंटे की जेब में था। डेंटे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेन्स उसे रोक लेता है। क्यों? क्योंकि बेन्स डेंटे के डीमन हाइब्रिड पावर्स को अपनी होली वॉर में यूज करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तब आता है जब व्हाइट रैबिट वापस आता है, और इस बार वो कोई मामूली डीमन नहीं, बल्कि एक ग्रोटेस्कली म्यूटेटेड अवतार यानी एक बेहद भयानक और बदसूरत रूप ले चुका था। उसकी बॉडी इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे देखकर ही डर लग रहा था। गेम्स में व्हाइट रैबिट का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ की कहानी पूरी तरह स्पार्डा के बेटों डेंटे और वर्जिल के आपसी झगड़े और मुंडस पर फोकस करती है। गेम्स में डेंटे एक मर्सनरी है जो पैसे लेकर डीमंस मारता है। वर्जिल चाहता है कि वो अपने पिता स्पार्डा की पूरी ताकत हासिल करे, भले ही उसके लिए धरती तबाह हो जाए। गेम्स में डेंटे की 2 मशहूर तलवारें हैं, रिबेलियन और स्पार्डा। एनिमे में रिबेलियन का यूज कम और स्पार्डा तलवार की इम्पोर्टेंस ज्यादा दिखाई गई है। लेकिन अगर हम कॉमिक्स कोड 1 और 2 को देखें, तो वहाँ डेंटे के शुरुआती दिनों की कहानी दिखाई गई है, जब वो टोनी रेडग्रेव के नाम से जाना जाता था। वहाँ दुश्मन इंसान नहीं, बल्कि असली दरिंदे थे। एनिमे ने यहाँ एक नया रास्ता चुना है, जहाँ इंसानों की लालच को असली विलन दिखाया गया है। एनिमे में हमें पता चलता है कि व्हाइट रैबिट हमेशा से बुरा नहीं था। वो धरती पर अपने अब्यूजिव पेरेंट से तंग आकर हेल चला गया था, जहाँ उसे एक नई फैमिली मिली। जब हेल में राजा मुंडस की बेरहमी बढ़ी, तो व्हाइट रैबिट वहाँ से मासूम लोगों को बचाकर धरती पर लाया, ताकि वो सुकून से जी सकें। लेकिन इंसानों ने यानी मैरी और डार्कॉम ने उन मासूम डीमंस को ढूंढ निकाला और उन्हें मार दिया। व्हाइट रैबिट जिंदा बचा, बस उसे जिंदा रहने के लिए डीमन और इंसानी खून की जरूरत थी। अपने बदले की आग और बैरियर तोड़ने की जल्दबाजी में उसने बहुत ज्यादा डीमन ब्लड कंज्यूम कर लिया, जिसने उसे एक ऐसे दरिंदे में बदल दिया जो होश में नहीं था। अब शुरू होता है रियल एक्शन। बेन्स और उसकी टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेंटे, मैरी और इन्जो वहीं फंस जाते हैं। व्हाइट रैबिट किसी मशीन की तरह लोगों को काटना शुरू कर देता है। इसी भागादौड़ी में एन्जो मारा जाता है। एन्जो भले ही थोड़ा मतलबी था, लेकिन डेंटे उसे अपना दोस्त मानता था। अपने दोस्त की लाश देखकर डेंटे का गुस्सा सारी हदें पार कर देता है। वो अपना शैतानी रूप सामने लाता है। व्हाइट रैबिट अब इतना ताकतवर हो चुका था कि डेंटे और मैरी मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। आखिर में व्हाइट रैबिट ने स्पार्डा की तलवार, एमुलेट और दोनों भाइयों का खून मिलाकर बैरियर तोड़ ही दिया।
गेम्स में एंजो का रोल थोड़ा अलग है। वो एक ब्रोकर है जो डेंटे को काम दिलाता है, लेकिन एनीमे ने उसे एक इमोशनल मौत दी है ताकि डेंटे के गुस्से को एक सॉलिड वजह मिल सके। दोस्तों, ये इस सीजन का सबसे बड़ा मोमेंट था। डेंटे को पता चलता है कि उसका भाई वर्जिल जिंदा है, पर जो लोग सिर्फ एनीमे देख रहे हैं उनके लिए ये शॉकिंग है। पर कॉमिक्स और मांगा में वर्जिल का कैरेक्टर हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। डेविल मे क्राई 3 की मांगा में साफ दिखाया गया है कि वर्जिल को बचपन से ही ताकत का जुनून था ताकि वो दोबारा कभी अपनी माँ को न खोए। एनीमे में वर्जिल व्हाइट रैबिट और मुंडस के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो गेम्स में उसके प्राइड के खिलाफ था। गेम्स में वर्जिल हमेशा अकेले काम करना पसंद करता है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। इतने सालों से डेंटे को लग रहा था कि उसके मॉम डैड की मौत के वक्त वर्जिल भी मारा गया, लेकिन वर्जिल न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसके खिलाफ खड़ा है और व्हाइट रैबिट के साथ मिलकर धरती और हेल को एक करने में हेल्प कर रहा था। 2000 साल पहले उसके डैड स्पार्डा ने मुंडस के खिलाफ बगावत की थी और धरती को बचाने के लिए बैरियर बनाया था। स्पार्डा गायब हो गया, ईवा यानी उसकी माँ मारी गई और फैमिली बिखर गई। डेंटे एक डीमन हंटर बना, लेकिन वर्जिल ने मुंडस की गुलामी क्यों चुनी? ये सीजन 2 का सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स है। कुछ वक्त के लिए न्यूयॉर्क की सड़कों पर डीमंस का नंगा नाच शुरू हो जाता है और इंसान सिर्फ चिल्ला सकते थे। व्हाइट रैबिट जब अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तभी मैरी ने उसके सीने पर लगे ब्लड बैलेंसिंग डिवाइस पर गोली चला दी। इससे व्हाइट रैबिट कमजोर पड़ गया। डेंटे ने मौके का फायदा उठाया और वो पूरी तरह डीमन में बदल गया। उसने स्पार्डा की तलवार जो उसके सीने में घोंपी गई थी उसे बाहर निकाला और व्हाइट रैबिट को खत्म कर दिया। डेंटे ने एमुलेट को स्वॉर्ड से अलग किया और बैरियर को फिर से रिस्टैब्लिश कर दिया। धरती बच गई, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। डेंटे को लगा कि अब वो और मैरी पार्टनर बनेंगे और मिलकर वर्जिल को ढूंढेंगे, बट मैरी ने वही किया जो एक वफादार सोल्जर करता है। उसने डेंटे को बेहोश किया और उसे बेन्स के हवाले कर दिया। डेंटे को एक क्रायो स्लीप चेंबर में कैद कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो फैंस को हैरान कर देगा। डेविल मे क्राई के गेम्स में डेंटे कभी किसी का कैदी नहीं रहा, वो हमेशा से आजाद डीमन हंटर है, लेकिन एनीमे ने उसे बेन्स के हवाले करके पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। साथ ही गेम्स में व्हाइट रैबिट का कोई जिक्र नहीं मिलता, वहाँ की दुश्मनी सीधा डेंटे और वर्जिल के बीच की है। एनीमे में हम देखते हैं कि मैरी को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वो बेन्स को व्हाइट रैबिट की पोर्टल मशीन यूज करते देखती है। बेन्स कोई हीरो नहीं है, वो सिर्फ हेल पर कब्जा करके वहाँ माइनिंग करना चाहता है। उरोबोरॉस कोऑपरेशन और उनका लीडर आरियस धरती के रिसोर्सेज खत्म करने के बाद अब हेल को लूटना चाहते हैं। इनके लिए डीमन सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अगर हम कॉमिक्स और मांगा की लोर को देखें तो डेंटे और वर्जिल का रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का नहीं है। मांगा में दिखाया गया है कि वर्जिल हमेशा से बुरा नहीं था, वो बस अपने परिवार को न बचा पाने का गुस्सा पूरी दुनिया पर निकाल रहा है। क्या सीजन 2 में हमें उसका कोई इमोशनल साइड दिखेगा जो विजन्स ऑफ वी में दिखाया गया है? डेविल मे क्राई का पहला सीजन सिर्फ एक झलक थी। असली जंग तो अभी शुरू होगी जब दो भाई, एक मिर्सनरी और एक करप्ट कॉर्पोरेशन आमने सामने होंगे। आपको क्या लगता है, क्या डेंटे और वर्जिल मिलकर मुंडस को हरा पाएंगे या फिर बेन्स ही सबका खात्मा कर देगा? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग फिल्म्स। बाय बाय।